बजट के दौरान मिले आपके देश। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड की। इसके नाम से इसके पता चलता है कि ये ऐसी थीम्स में पैसे लगाएंगे जहां पे डिसरप्शंस हैं, इनोवेशंस हैं, और वो सेक्टर एग्नोस्टिक है, किसी भी सेक्टर में हो सकता है। उसके जो बड़े ड्राइवर्स होंगे उस पर पैसा लगाया जाएगा। इसी को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब वैभव, आपके प्रेजेंटेशन में लिखा गया है कि इनोवेशन डज नॉट रियली मीन टेक्नोलॉजी, यानी सॉफ्टवेयर कंपनी ही का मतलब नहीं होगा कि डिसरप्शन है। ये एक बड़ी थीम है कि अलग अलग सेक्टर्स में एनेबलर के तौर पे आईटी को यूज करके एक डिसरप्शन को किया जा रहा है, एक इनोवेशन को किया जा रहा है, उसको हम कैप्चर करेंगे। ये थोड़ा मुझे इसलिए समझाइए क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी का ही इसमें रोल प्ले हो जाता है, तो ये कैसे आप लोग प्ले करेंगे? बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम जो है वो इनेबलर्स हैं इनोवेशन। And as you rightly pointed out, without technology and telecom, I think technology आप अगर इवन बैंकिंग सेक्टर देखें तो टेक्नोलॉजी जो है वो कम्प्लीटली डिसरप्ट कर दिया है। तो देयर आर सर्टेन सेट ऑफ बैंक्स, उनका मार्केट शेयर इफ यू सी लास्ट 15 इयर्स काइंड ऑफ मार्केट शेयर गेन उन सब बैंक्स ने देखा, प्राइवेट बैंक्स ने वर्सेस द रेस्ट ऑफ द मार्केट। यू नो द पेस ऑफ मार्केट शेयर गेन व्हिच दे सॉ इन डिपॉजिट, लोन बुक एंड मेनी अदर एस्पेक्ट, उसमें काफी सारा टेक्नोलॉजी का रोल रहा है। टेक्नोलॉजी वाइज कस्टमर ऑनबोर्डिंग, कस्टमर सर्विसिंग, you know, so minimum requirement of presence of branch or you need to visit the branch. तो इस इंडस्ट्री में भी काफी डिसरप्शन रहा है, बैंकिंग इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का। रिटेल इंडस्ट्री में काफी बड़ा रोल रहा है टेक्नोलॉजी का, जो सप्लाई चेन ऑटोमेशन है, एंटायर इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई चेन टू रिप्लेनिशमेंट, ऑटोमेटिक टैगिंग द इन्वेंटरी एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, उसमें भी काफी बड़ा एक रोल रहा है। क्योंकि रिटेल इंडस्ट्री में जनरली थिन मार्जिन इंडस्ट्री है रिटेल, तो बिकॉज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड अ लॉट in creating the efficiency in the retail industry, basically. So हर एक इंडस्ट्री में ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो ये वाला आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि टेक्नोलॉजी पर से का मतलब एनेबलर्स से आगे बढ़ के जो उनको प्रोवाइड करें। तो इसमें फिर कुछ सेक्टर मुझे लगता है छूट जाएंगे, जैसे एफएमसीजी को अगर मैं लूं तो वहां पे उसके जो प्रोवाइडर्स हो सकते हैं उनमें तो बहुत टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, लेकिन जो प्योर एफएमसीजी कंपनीज हैं वो छूट जाएंगी क्या इसमें से? सर एफएमसीजी में एक डिस्ट्रीब्यूशन साइड में आप बोल सकते हैं कि एक नया ट्रेंड इमर्ज हो रहा है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C। तो कुछ कंपनीज जो हैं वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर फोकस कर रही हैं, वो डायरेक्ट टू कस्टमर काइंड ऑफ ब्रांड्स बना रही हैं। सो वहां पे एक्चुअली एक डिस्ट्रीब्यूशन साइड में देयर इज अ पैरेलल नेटवर्क व्हिच दे आर ट्राइंग टू क्रिएट। तो एक वो हो सकता है, और दूसरा कुछ एफएमसीजी कंपनीज हैं जो कि काफी सारा R&D में भी इन्वेस्टमेंट करती हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो गए या फूड प्रोडक्ट्स हो गए। सो इसमें भी काफी सारे सालों से रिसर्च करने के बाद दे ट्राई टू ब्रिंग वन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इन द मार्केट। सो सारी एफएमसीजी कंपनीज एक लेवल पे सिमिलर लेवल पे इनोवेटिव नहीं हो सकती हैं, बट ये बोलना आई थिंक सही नहीं होगा कि एफएमसीजी कंपनी में कोई इनोवेशन हो ही नहीं रहा है। सो मे बी एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये तो ठीक है आपने इसको जस्टिफाई किया, कुछ थोड़ा बहुत हो रहा होगा। एक बड़ा इस वक्त पूरी दुनिया में डिसरप्शन की बात चल रही, वो आपने जरूर सुना होगा, पढ़ा भी होगा, आई एम 100% श्योर, क्योंकि आप लोग रिसर्च करते रहते हैं। अब वो एआई का इस्तेमाल हो रहा है, वो फाइनेंशियल सेक्टर में भी हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी में भी हो रहा है, वो लाइफ के हर फील्ड में हो रहा है, और वो इतनी बड़ी स्टोरी डेवलप हो रही है कि उसका अभी क्वांटम भी समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि वो कहाँ कहाँ डिसरप्शन करेगा। उसको कैप्चर करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या कोई सीधे एनेबलर को पकड़ेंगे कि चलो साहब एनेबलर जो उसको प्रोवाइडर है उसी को पकड़ लेते हैं, रादर कि उसके इम्पैक्ट को पकड़े? कैसे उसको कैप्चर करेंगे? सर उसके मल्टीपल वेज हैं कैप्चर करने के।
तो इंडिया में कुछ एक कंपनीज हैं जो कि डिजिटल फर्स्ट कंपनीज हैं, उनका बिजनेस मॉडल इज 100% डिजिटल. They actually use a lot of these artificial intelligence and machine learning kind of technology, image learning kind of algorithms. तो एक तो आप उन पे देख सकते हैं, उनको evaluate कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट जो है वो जो आईटी सर्विसेज कंपनीज है इंडिया में, वो तो एक ग्लोबल लेवल पे दे आर एक्चुअली स्केलिंग अप द ऑपरेशंस फॉर मेनी ऑफ द ग्लोबल क्लाइंट्स ऑन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग फ्रंट. तो एक वो उसके थ्रू एक प्ले कर सकते हैं, बिकॉज यू नो द ग्रोथ रेट इन एआई एट ग्लोबल लेवल वुड गेट reflected in the growth rate what they get from many of these projects. तो एक टेक्नोलॉजी सेक्टर में कर सकते हैं. तीसरा आई थिंक ये फंड जो है 15 to 20% अब्रॉड भी इन्वेस्ट कर सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो डायरेक्टली हम लोग कुछ एक कंपनीज जो हैं यूएस में अगर हैं जो कि स्पेसिफिकली इस फील्ड में फोकस कर रही हैं, तो उनको भी इवेल्युएट कर सकते हैं. सो उस तरह से भी प्ले कर सकते हैं बेसिकली. जैसा कि ICICI प्रूडेंशियल का ये इनोवेशन फंड है और जिसमें बहुत बड़ी एक थीम होगी जहाँ पे बढ़िया इनोवेशन हो रहा है और बहुत अच्छी ग्रोथ कैप्चर हो सकती है उसके ज़रिए, उसको इसमें शामिल किया जाएगा. 10 से 24 अप्रैल के बीच में ये फंड खुला रहेगा. आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी थीम कि जहाँ जहाँ डिसरप्शन हो रहा है उसको पकड़ने की वैभव कोशिश करेंगे. तो जब ये फंड एक बार कंप्लीट हो जाएगा, इसका NFO कंप्लीट हो जाएगा, कुछ दिन ये चल जाएगा, तो हम एक बार फिर से रिव्यू करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या क्या शामिल किया गया. तब थोड़ा और मज़ा आएगा इसको रिव्यू करने में और फिर एक बार हम वैभव से बात करने की कोशिश करेंगे जिसमें मज़ा आएगा कि भाई क्या क्या शामिल किया, तो थोड़ी सी और डिटेलिंग में बातचीत होगी. वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुभकामनाएं इस फंड के लिए कि ये सक्सेसफुल हो और लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और वेल्थ क्रिएट करें. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू नीरज. थैंक्स.